हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में सोचूंगा। आज हम लोग जो आपका क्लास 8 का जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, उसके लिए इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और बेसिकली ये जो आज का वीडियो है बेसिकली आपका ग्रामर ओरिएंटेड रहने वाला है। मेरा बात मानो, अगर ग्रामर में अगर आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डाल देते हो ना, उतना छोड़ो, मैं जितना भी ग्रामर का वीडियो लेता हूँ, इससे पहले मैंने एक ग्रामर का वीडियो डाला हुआ है। बेसिकली पार्ट नंबर 1 या 2 था मेरा, ठीक है ना, क्योंकि ये देखा जाए तो ये मेरा पार्ट नंबर का 5 वाला वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 शायद मैंने लिया था, 2 या 1 है, आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। आप लोग देखोगे तो पता होगा, नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा। मेरा सारा पार्ट अगर देख लो तो इंग्लिश का टेंशन लेना ही नहीं है आपको, ठीक है। बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा। पर अगर मैं स्पेशली ग्रामर की मैं बात करूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में ग्रामर और बुक से क्वेश्चन आएगा, तो ग्रामर की बात करो तो इससे पहले मैंने 1 या 2 वीडियो लिया हुआ है, शायद 1 ही वीडियो लिया हुआ है। वो मेरा पार्ट नंबर 1 या 2 वाला वीडियो में है मेरा, ठीक है। थोड़ा अच्छा से चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो वो वाला पार्ट और ये आज का ये मेरा ग्रामर का दूसरा वीडियो है, ठीक है, दूसरा या तीसरा होगा, ठीक है। तो ये वाला अगर पार्ट देख लेते हो, इसके बाद आपका और 1-2 ग्रामर का पोर्शन बनेगा, ठीक है। तो वो आगे चल के आपको देखने को मिलेगा और जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। तो तब तक मैं करा दूंगा, टेंशन लेना। तो आपको ग्रामर में स्कोर करना इजी है आपके लिए, तो आप लोग इतना देख लेते हो तो आपका ग्रामर में स्कोर हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि अगर मान लो ग्रामर में अगर मान लो कि 7 क्वेश्चन है, तो 7 में से 7 आप लोग सही कर सकते हो, इतना ईजी है ग्रामर। मेरा बात मानो, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक से पढ़ाऊंगा ना, ऐसे समझो कि अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, या फिर आपको इंग्लिश के बारे में इंग्लिश का ई भी नहीं आता, तो कोई मतलब नहीं रखता। आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा, तो आप लोग आराम से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को, ग्रामर वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। जिस टाइम पे मैं 8 क्लास में था तो मुझे भी इंग्लिश एकदम नहीं आती थी, तो मैंने किस प्रकार से अपना प्रिपरेशन किया था वो मैं आपको अभी ट्रिक देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो हम लोग को पहले जानना चाहिए ग्रामर के बारे में, देखो, एक होता है सिनोनिम्स और एक होता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को ही हम लोग अपोजिट वर्ब भी बोलते हैं, यानी कि जैसे को हम लोग पढ़ते हैं ना, विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो उसी टाइप के कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो क्वेश्चन आपके पास, सिनोनिम्स का क्वेश्चन बाद में, पहले हम लोग एंटोनिम्स का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एंटोनिम्स का क्वेश्चन में देखो सबसे पहला प्रश्न है कि द अपोजिट ऑफ बिग, ठीक है ना। अपोजिट ऑफ बिग यानी कि अपोजिट को ही तो एंटोनम्स बोलते हैं ना। तो कभी भी एंटोनम्स पूछे किसी वर्ड का, देखो यहाँ पे बिग का आपको एंटोनम्स पूछा है, तो मतलब बिग का आपको उल्टा शब्द पूछा है, विलोम शब्द पूछा है, तो बिग का क्या होगा, बिग माने छोटा, बिग का माने बड़ा होता है, तो उसका उल्टा शब्द क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि स्मॉल आपका 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यही अगर मान लो कि बिग का अगर सिनोनिम्स पूछता तो लार्ज आपका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि सिनोनिम्स का मतलब होता है कि आप बिग के जगह पे और क्या वर्ड यूज कर सकते हो। बिग का जैसे सेंस वाला कौन सा वर्ड है, बिग माने बड़ा होता है, लार्ज का मतलब बड़ा होता है, तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो सिनोनिम्स में आते हैं। और उल्टा वर्ड को हम लोग एंटोनिम्स या अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ हैप्पी। हैप्पी का आपको अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। तो हैप्पी माने क्या होता है, खुश रहना, तो उसका क्या होगा, अपोजिट, यानी कि उसका विलोम शब्द खुश नहीं रहना, यानी कि अनहैप्पी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आपके पास करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड वॉर। वॉर का आपको करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। वॉर का मतलब क्या होता है, युद्ध होता है, तो युद्ध का क्या होगा, शांति रखना, यानी कि उसी को हम लोग पीस बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा अगर आपके पास एंटोनिम्स पूछे वॉर का, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट एंटोनम ऑफ द वर्ड फुल। फुल का आपको एंटोनम बताना है। फुल माने क्या होता है, भरा हुआ, ठीक है ना। तो उसका उल्टा क्या होगा, खाली, यानी कि एम्प्टी हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो फिर से आपको एंटोनम निकालना है किसका, फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट में क्या होता है, जंगल, तो जंगल का उल्टा क्या हो जाएगा, रेगिस्तान, यानी कि डेजर्ट। 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको एंटोनम फाइंड करना है ड्रीम का, स्वप्न का। तो ड्रीम का क्या होता है, तो ड्रीम का अगर एंटोनम की बात करो तो एक नाइटमर होता है। नाइटमर क्या होता है, ड्रीम का अपोजिट होता है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ड्रीम का नाइटमर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब फिर से आपको यहाँ से सिनोनिम्स आपको फाइंड करना है। करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अबेंडेंस इज। अबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुर, बहुत भरपूर, उसी को अबेंडेंस बोलते हैं। तो प्रचुर का सिनोनिम्स यानी कि इसी से रिलेटेड कौन सा वर्ड है, तो हो जाएगा आपके पास प्लेंटीफुल। यानी कि प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है भरपूर ही होता है, प्रचुर ही होता है, और अबेंडेंस का मतलब भी प्रचुर होता है, यानी कि यही दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फेटल। फेटल का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी कि फेटल जैसा ही मिलता जुलता वर्ड क्या होगा, फेटल का मतलब होता है घातक, बहुत ही डेंजर। तो उसी प्रकार से देखा है तो डेडली भी क्या होगा, यही घातक, डेंजर को शो करता है। इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से सिनोनिम्स फाइंड करना है एरर का। एरर का मतलब होता है त्रुटि, गलती। तो एरर का अगर सिनोनिम्स यानी कि उसी से मिलता जुलता वर्ड चाहिए तो मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब भी एरर ही होता है, या फिर बोले गलती होता है, तो 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से आपको क्या निकालना है, सिनोनिम्स निकालना है किसका,
कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब क्या होता है पता है? कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई करना, ठीक है ना। तो किसी से बैर लेना, लड़ाई करना, ठीक है, उसी को कॉम्बैट बोलते हैं। तो कॉम्बैट का अगर एक जैसा वर्ड आपको चाहिए तो बैटल, बड़ी बैटल ग्राउंड आप लोग अभी खेलते होगे, खेलने वाला समझ गया हो, तो उसका मतलब क्या था? बैटल ग्राउंड। चलो बैटल करते हैं ग्राउंड में, उसी मतलब बैटल ग्राउंड, ठीक है। तो इस प्रकार से बैटल, कॉम्बैट, ये सभी की चीज़ें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सैनोम से आपको फाइंड करना है किसका? देखा है तो अबॉर्ड का, अबॉर्ड का मतलब क्या होता है पता? अबॉर्ड का मतलब देखा है तो धाम होता है, ठीक है ना। तो धाम का अगर एक जैसा वर्ड में बोलो तो घर हो जाएगा, यानी कि हाउस हो जाएगा। दोनों ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर से अब आपको सिनोनिम्स फाइंड करना है लिटिल का। लिटिल माने छोटा होता है, ठीक है ना। अगर इसका एंटोनिम्स पूछे तो क्या हो जाएगा? बिग हो जाएगा, क्योंकि लिटिल माने छोटा होता है तो बिग माने बड़ा होता है, ठीक है। बिग हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा, ये सब क्या होता है? उसके एंटोनिम्स होते हैं लिटिल के। लेकिन अगर आपको सिनोनिम्स पूछे तो लिटिल माने छोटा होता है, तो उसका स्मॉल हो जाएगा आपके पास। दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए, ग्रुप ऑफ वर्ड से कुछ क्वेश्चंस कभी कभी बनते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब क्या है कि कुछ आपको ग्रुप ऑफ वर्ड दे देगा, उसका आपको एक वर्ड में आंसर देना है, ठीक है ना। समझ में आना आपके पास? जैसे जो दूध बेचता है, ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया, तो उसको आप लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? दूध वाला, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको बस कॉन्सेप्ट है। जैसे लिखा कि यूज वन वर्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड फोर, यानी कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है आपके पास, वन हु सेल स्वीट्स, टॉफीज एक्सेट्रा, यानी कि कोई है जो कि स्वीट्स, टॉफीज बेचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कॉन्फेक्शनर कहते हैं, यानी कि तीन और क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा, कॉन्फेक्शनर, ठीक है। तो जो स्वीट्स वगैरह बेचता है वो पर्सन, ठीक है ना, जो आपका टॉफीज वगैरह बेचता है उसी को हम लोग कॉन्फेक्शनर कहते हैं। तो आपके पास तीन और ऑप्शन कट हो जाएगा। उसी प्रकार से वन हु सेल टी शुगर, वह एक ऐसा व्यक्ति जो टी शुगर बेचता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ग्रोसर बोलते हैं, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो उसी को ग्रोसर, ठीक है। चलिए, आपको फिर से अब आपको ग्रुप ऑफ वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, वन हु ट्रेड सिक एनिमल, तो बेसिकली वेटनरी डॉक्टर। तीन नंबर क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब एक फिर से ग्रुप ऑफ वर्ड है आपके पास, वन हु सेल फ्लावर, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्लावर को सेल करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट बोलते हैं, यानी कि दो चार नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। जो फुल बैग उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपका कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रुप ऑफ वर्ड आएगा, उसको आप लोग एक वर्ड में आपको उसको फाइंड करना होगा, फिर बोलना होगा। तो उस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब थे, मैंने करा दिया। अब सेंटेंसेस से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आपको टाइप ऑफ सेंटेंस जो होता है, टोटल 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आई होप कि आपको पता होगा। जैसे अगर मैं बताऊं तो हो गया आपके पास एसेटिव, इसी को हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तीनों एक ही सेंटेंस के नाम है, एसेटिव सेंटेंस के नाम होते हैं। दूसरा आपके पास होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपके पास होता है इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अगर चौथा की मैं बात करूँ तो उसके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अगर पांचवें की बात करूँ तो उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जनरली आपके एग्जाम में इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो यही दोनों पर हम लोग आज क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो सबसे पहला देखो क्वेश्चन आपके पास, विच इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कभी पूछे ना मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन आपको दिख जाए, ये वाला आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है, देख लो। थोड़ा गौर से मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इस पर डंडा रहेगा, डॉट रहेगा, तो बस आंख मूंद के समझ लेना, आपका वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, दोनों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज होता है, याद रखिएगा मेरी बात, कोई सेंटेंस जिसके एंड में अगर आपके पास मान लो कि आपके पास हाउ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आपके पास? हाउ दिया हुआ है, या फिर व्हाट दिया हुआ है, एंड में बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में अगर मान लो कोई सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर वो हाउ से शुरू हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास व्हाट से शुरू हुआ है। जनरली जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपका दुख, आश्चर्य, आश्चर्य को सैरो बोलते हैं, ठीक है ना। दुख को सॉरी, आश्चर्य को सरप्राइज बोलते हैं, दुख को सैरो बोलते हैं। हर्ष हो गया जिसको जॉय बोलते हैं इंग्लिश में, क्रोध हो गया एंग्री, ठीक है, पश्चाताप हो गया रिग्रेट, साथ घृणा जो हो गया, दुश्मनी हो गया, ये सभी का भाव प्रकट होता है सेंटेंस में। ये तो बहुत डीप मीनिंग हो गया, हमको उतना डीप में नहीं जाना, क्योंकि मैंने बोला था आपको ट्रिक में बताऊंगा। तो ट्रिक बस इतना है कि जिस सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आपको हाउ दिख जाए, हाउ दिख जाए, या आपको व्हाट दिख जाए, ठीक है, और उस सेंटेंस के एंड में जो आपका साइन लगाओ, सिंबल लगाओ, इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाओ, तो बस वही आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, दोनों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है। लास्ट में तो आपका एक्सक्लेमेटरी साइन होएगा ही होएगा। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में हाउ और व्हाट ना दिखे, पर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आपको दिखेगा, अगर हो तो वही सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो आप ही लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। कितना ईजी देखो,
एक ही सेंटेंस आपको दिख रहा है जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो ये स्टार्ट जो हुआ है एक्सीलेंसी अ मैन इज फ्लाइंग, तो बेसिकली एक्सीलेंसी महाशय होता है। ठीक है, तो ये सब बात की बात है। देखो एक्सक्लेमेंसी, ये देखो आपके पास हु और आपके पास व्हाट से स्टार्ट नहीं हुआ है, पर फिर भी हाउ और व्हाट से स्टार्ट नहीं हुआ, पर फिर भी देखो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आपको दिख रहा है, तो आपके पास ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्सीलेंसी और चीज याद रखना, इसका मतलब आपके पास देखा जाए तो महामहिम होता है। खैर बात की बात है, ट्रिक आपको समझ में आया ना कि लास्ट में आपके पास एक्सक्लेमेशन साइन इस प्रकार से होना चाहिए। और स्टार्टिंग जनरली बहुत सारा सेंटेंस किससे हो जाता है, हाउ से और व्हाट से होता है। ठीक है, बाकी उसके बाद कुछ भी रहे हमको उसे को मतलब है लास्ट वाला एक्सक्लेमेशन साइन जरूर देख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग फाइंड कर सकते हो, बना सकते हो। चलो फिर से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चॉइस करने को बताए, बस लास्ट वाला देखना, ये आपके पास एक्सक्लेमेटरी साइन दिख गया, आपका यही सही आंसर है। देख लो ये व्हाट से शुरू हुआ है। 4 नंबर के प्रश्न पर आते, देखो ये आपके फिर से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फाइंड करके बोला है, सीधे 2 नंबर पर टकटकी लगाओ। देख लो यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिख गया और व्हाट से स्टार्ट हुआ, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट हु रहे या ना, व्हाट और हाउ रहे या ना रहे, बार बार मैं हु बोल दे रहा हूँ गलती से, व्हाट और हाउ रहे या ना रहे। ठीक है, पर आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन रहेगा ही रहेगा। चल आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज डिड ही क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, ये जो डिड ही क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम है, ये बेसिकली किस प्रकार का सेंटेंस आप लोग बताओ। तो आप जो क्वेश्चन है आपके पास सेंटेंस फाइंड करने से क्वेश्चन आ गया, तो देखो ये जो क्वेश्चन है मैं तो अब डायरेक्टली बता दूंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पर याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फाइंड करने के टोटल आपके पास 2 तरह के मेथड है। सुनो, सबसे पहली बात तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें देखा जाए तो जब हम किसी को कोई प्रश्न वगैरह पूछते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी 2 तरह का सेंटेंस होता है, एक होता है यस नो क्वेश्चन वाला और एक होता है WH फैमिली वाला क्वेश्चन वाला। या फिर जैसे कि सबसे पहले बताऊं तो यस नो वाला समझ लो, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में आता है, वो आपका क्या आता है, देखा जाए तो आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि आपके पास हो गया डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, क्या तुमने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, तो आप लोग क्या जवाब दोगे, नहीं या हाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डू, डज, इज, विल, कैन, शुड, इस सबसे स्टार्ट जो होता है ये बेसिकली ये आपका यस और नो वाली चीजें होती है। ठीक है, और इस प्रकार के सेंटेंसेस क्या होते हैं, बेसिकली आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के लास्ट में देखो कि प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है ना, अगर व्हाट वाला साइन रहेगा, अगर ऐसा है तो समझ लो कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये तो आपके पास यस और नो टाइप का हो गया। अब WH टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास रहे, जैसे कि WH में क्या रहता है, जैसे कि उसका जो सेंटेंस होगा वो आपका जनरली आपके पास स्टार्ट होता है, आपके पास देखा जाए तो आपके पास हु से, हुम से, हुज से, व्हाट से हो गया आपके पास, वेयर, व्हेन। ठीक है, उसके साथ एच जैसे कि हाउ से भी होगा, हाउ मेनी, ये सब से भी शुरू होता है। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो समझ लो कि वो भी जो आपके पास सेंटेंस बनेगा वो आपका क्या बनेगा, साथ ही साथ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा और लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा ही। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो व्हाट अ लवली प्लेस, तो बेसिक ये तो आपका एक्सक्लेमेटरी वाला था। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं 4 नंबर पर पहले बात करूँ, थोड़ा सा देख लो और एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे। देखो आपके पास इस क्वेश्चन में क्या था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको फाइंड करने को बोला था ना, तो उसके लास्ट में देखना है आपको सबसे पहली बात ये चिन्ह तो रहना चाहिए और स्टार्टिंग में व्हाट या तो आपके पास देखा जाए तो हाउ रहना चाहिए। अब देखोगे सर इस क्वेश्चन में भी तो व्हाट है, पर देखो गौर से इसके लास्ट में आपके पास ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो इसीलिए आपके पास ये जो हो जाएगा ये बेसिकली एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा, जो हम लोग अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना मेरी बात। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा था, डिड ही क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। देख लो सबसे पहले बात डिड से स्टार्ट हुआ है, क्या तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की, यस या नो में जवाब दोगे आप लोग, हाँ या नहीं। ठीक है, तो यानी कि किस में आएगा आपके पास, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। तो देख लो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता तो लास्ट में आपका एक्सक्लेमेटरी साइन रहा आता, जरूर आता, जो कि है नहीं। ठीक है, अच्छा चलो इस यहाँ सबको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फाइंड करना है, चॉइस द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस लास्ट में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, तो भाई साहब एक ही को ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यही आपका आंसर हो जाएगा। साथ में देखो तो आपके पास वाई से शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस फाइंड करना है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस फाइंड करना है। सॉरी, नेगेटिव में क्या होता है कि कहीं आपको नॉट जरूर दिखेगा। ठीक है, डोंट दिखेगा या नॉट दिखेगा, तो नॉट तो यहाँ पे देख लो, ही डिड नॉट वेंट टू एट फूड, तो आपके पास नॉट यही दिख रहा है, बाकी कहीं भी आपको नॉट वगैरह नहीं दिख रहा। ये तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ये आपके पास देखा जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया आपके पास देख सकते हो, ये जनरली आपके पास नॉट दिख रहा है आपके पास, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट का सिर्फ आप लोग सिंबल और स्टार्टिंग के कुछ वर्ड देखकर आप लोग पहचान सकते हो कि सेंटेंस जो है ये आपके पास
इंट्रोगेटिव है कि आपका देखा जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जनरली इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी से ही क्वेश्चन बनता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस चॉइस करने को क्वेश्चन आया हुआ है। देखो व्हाट से शुरू हुआ है, व्हाट से तो ये भी शुरू हुआ है, लेकिन देख लो इसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा, यानी कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। यानी कि व्हाट से बस और एक ही प्रश्न है जो शुरू हुआ है, जो कि 3 नंबर में दिख रहा है, लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिख रहा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। फिर से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस फाइंड करने को बोला है। लास्ट का सिंबल देखो प्रश्नवाचक दिख गया, वाई से शुरू हुआ, यही करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस फाइंड करने को बोला है। देखो लास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ वाई से शुरू हुआ, यही करेक्ट आंसर हो गया। कितना खतरनाक ट्रिक है, सोच के देखो, मैंने इसी प्रकार से अपने टाइम पे किया हुआ था। देख लो फिर से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस फाइंड करने को बोला है। ठीक है, कैन अ मैन फ्लाई, ठीक है, क्या मनुष्य, क्या आदमी उड़ सकता है, ठीक है। तो आपके पास देख सकते हो ये प्रश्न पूछा गया है इस सेंटेंस में। अगर डीप मीनिंग की बात करो तो यही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, बाकी प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिख ही रहा है, ठीक है। और हाँ, जैसे कि आपके पास डिड, डू, ये सब भी रहेगा। आपका स्टार्टिंग में इज से भी शुरू हो सकता है, वॉज, वेयर से भी। साथ साथ देखा जाए तो मॉडल्स जो होते हैं कैन, कुड, मेट, माइट, आउट टू, नीड टू, डेट टू, ये सब से भी स्टार्ट हो सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो मॉडल्स वाले जो चीज़ होते हैं उससे भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आपके पास हाउ, व्हाट, WH वाला फैमिली जैसे कि व्हाट, वेयर, इस सब से ही शुरू, सब कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। इज, MR से शुरू, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आपके पास मॉडल्स वाले वर्बों से भी शुरू हो सकता है, जैसे कैन, कुड, माइट, ठीक है, ये सब से भी शुरू हो सकता है, नीड टू, डेट टू। तो चीज़ें याद रखिएगा मेरी बात। विच इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस फाइंड करने को बोला है। इंट्रोगेटिव लास्ट में देखो यार एक ही आपको दिख रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ तो एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन आपके पास हो गया सेंटेंस। देख सकते इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्टार्टिंग में आपके पास व्हाट और हाउ दिख नहीं रहा है, पर फिर भी ये एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही रहेगा आपका, ठीक है। पर ये वाला हमारे पास देख लो कैन आई हैव यू, क्या लिखा हुआ है, कैन आई हैव यू हैव योर पेन, कैन आई हैव योर पेन, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे कैन है जो कि एक मॉडल वर्ब है, तो आपके पास ये भी आपके पास क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। चला आगे बढ़ते हैं। चॉइस दी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस पूछा है, देख लो नॉट आपको सिर्फ 1 नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका कैसे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी डिड नॉट छोड़ के डिडेंट लिख देता है, ठीक है। बोले कि जैसे कि डज नॉट कहीं कहीं होता है तो DO जैसे लिखा था ऊपर में नॉट ऐसे करके लिख देता है, डज नॉट। आई होप कि आप लोगों ने देखा कि डजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस प्रकार के भी शॉर्ट करके वो दे देता है। बोले सर कहीं तो नॉट था नहीं, तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस फाइंड करना, देख लो व्हाट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपका देखा जाए 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। ये बेसिकली हाउ से भी शुरू हुआ है। 15 नंबर का प्रश्न देखा है, नेगेटिव सेंटेंस पूछा है। अगेन देख लो नेगेटिव सेंटेंस पूछा है, तो नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो देख लो आपके पास ही डिड नॉट लर्न म्यूजिक, तो आपके पास नॉट यहाँ पे दिख रहा है, आपके पास यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये डिड नॉट की जगह डिडंट भी लिख सकता था, ठीक है। अच्छा, चॉइस द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चॉइस करना है। अगेन देख लो एक्सक्लेमेटरी साइन एक ही जगह पे दिख रहा है और ये व्हाट से शुरू हुआ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, वाह आश्चर्यचकित वाला बात है, जॉय वाला, खुशी वाला बात है कि क्या खतरनाक प्लेस है, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। तो ये सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ग्रामर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ कवर कर लिए, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कुछ क्वेश्चंस कर लिया, सेंटेंसेस का कुछ क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है। मैंने बीच में शायद आर्टिकल वगैरह भी कराया हुआ था, बाकी एंटोनिम सिनोनिम्स मैंने पहले भी कराया हुआ था, पर फिर से मैंने करा दिया। एडजेक्टिव ऐसे नरेशन वगैरह मैं सब करा दूंगा, टेंशन मतलब धीरे धीरे करके मैं सबको टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स खोला, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।